हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। आज हम आप सभी के लिए एक और नई और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे बेस्ड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आपको 95% प्लस मार्क्स गेन करने हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्या होगा जब आयरन पाउडर को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में स्प्रिंकल किया जाए। सिंपली आप बोल सकते हो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम आयरन को मिक्सअप करें तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि जब हम आयरन पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे, मतलब आयरन को स्प्रिंकल करेंगे कहां पे, डाइल्यूट HCl में, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो डिस्प्लेस हो जाएगा आयरन के द्वारा, क्योंकि आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो हमारा क्या बनेगा, आयरन का क्लोराइड बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला जो ऑप्शन है वो दिया है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड, ये रॉन्ग है। तीसरा दिया है कि नो रिएक्शन, तो रिएक्शन होगी यहाँ पे, ये भी रॉन्ग है हमारा ऑप्शन। उसके बाद फोर्थ दिया है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो नीचे रिएक्शन दी हुई है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा दिया है लेड इज रिड्यूसिंग, कह रहा है कि लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन दिया है लेड हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये इस इक्वेशन के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लेड में कन्वर्ट हो रहा है, लेड हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग, CO2 के लिए दे रहा है कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है इस केमिकल इक्वेशन के लिए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए इनकरेक्ट है। सी पॉइंट जो है वो दे रहा है कि कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग, तो ये एकदम सही है, कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। डी दिया है कि लेड ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग, तो ये भी सही है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब कि जिस ऑप्शन में ए एंड बी होगा वही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इस केमिकल इक्वेशन के लिए हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट टिक करना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन पे चलते हैं हम। पहला दिया है ए एंड बी, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। दूसरा दिया ए एंड सी, ये भी गलत है। तीसरा और चौथा ये सारे गलत हैं, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ए एंड बी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में एक चीज दिया है CO2 के बगल में सॉलिड लिखा है, तो वहां पे आप गैस कर लेना, वो मिस प्रिंट हो गया है, वहां गैस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थर्ड वाला, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन NH4Cl ब्रेक हो रहा है किसमें, NH4 प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, NH4Cl रिवर्सिबल का साइन लगा है, ये ब्रेक हो रहा है NH4 प्लस Cl माइनस में।
तो स्टूडेंट्स हमको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, ये किस टाइप की रिएक्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखो कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब डिसोसिएट हो रहा है किसमें, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, आयनिक डिसोसिएशन है। तो यहां पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, वो ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा दिया है आयनिक डिसोसिएशन, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी दिया है थर्मल डिसोसिएशन, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। डी दिया है इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी नहीं सही है। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, कौन सा रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रहा है कि जिंक जो है हमारा वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है और हमारा जिंक सल्फेट बन रहा है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें है कि KBr Cl2 से रिएक्शन कर रहा है और पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है और ब्रोमीन अलग हो जा रहा है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। थर्ड वाला दे रहा है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से कंबाइन होके वाटर परफॉर्म कर रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके केवल सिंगल और सिंगल प्रोडक्ट देंगे तो उसको हम कॉम्बिनेशन या एडिशन या रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। डी वाला जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, जब दो आयन आपस में एक्सचेंज होके न्यू कंपाउंड बनाते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। आप सभी को पता है कि जब दो कंपाउंड या रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो अपने आयन का एक्सचेंज करके न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए वाला डिस्प्लेसमेंट दिया, ये इनकरेक्ट होगा। बी वाला दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सी दिया है कॉम्बिनेशन, ये भी रॉन्ग है। और डी दिया है डिसोसिएशन, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है उसमें कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। आप यहां पे देखो कि जो मैग्नीज का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम मेटल मैग्नीज को यहां से डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रही है। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखा है वो रॉन्ग है, आप उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। Al2O3 होना चाहिए, AlO3 दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, वो एल्यूमिनियम पे आएगी और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो वो ऑक्सीजन पे जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट जो केमिकल फॉर्मूला होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो होगा Al2O3, तो आप वहां पे Al2O3 कर लेना, ठीक है। तो इसमें मैग्नीज का ऑक्साइड जो है वो ब्रेक हो रहा है, मतलब कि रिड्यूस हो रहा है मैग्नीज में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीज का ऑक्साइड जो दिया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि दिया है ये केमिकल इक्वेशन हमारा, और कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड से कंबाइन होके लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो आप डिस्प्लेस वर्ड से ही समझ गए होंगे कि हमारी ये कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, आप बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे जो लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया है, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। दूसरा है डिकम्पोजिशन, ये भी हमारा रॉन्ग है। सी वाला जो ऑप्शन है उसमें दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और डी वाला जो दिया है वो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि हमको बताना है कि
कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जो नीचे हमारे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको चूज करना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल को। तो पहला जो ऑप्शन है ए वाला, उसमें दिया है कि जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट है वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि जब एक सिंगल टाइप का रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्रेक होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारा ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है कि जब जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है। तो ये वाला है हमारा डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी वाला दिया है कि जब हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होती है। तो ये वाला भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट का। डी वाला जो ऑप्शन दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइन जो है वो वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस स्लेक्ड लाइन बना रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, हमसे लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं इसके लिए। तो लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? लेड सल्फेट मतलब कि Pb और सल्फेट मतलब SO4। इसकी वैलेंसी होती है -2 और इसकी वैलेंसी होती है +2। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब कि जो हमारा लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला आएगा वो होगा PbSO4। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। ए ऑप्शन दिया है Pb2SO4, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। बी वाला जो ऑप्शन दिया है PbSO4 का होल ट्वाइस, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। सी वाला जो दिया है वो हमारा करेक्ट आंसर है PbSO4, और डी वाला तो एकदम से इनकरेक्ट है, PbSO4 का होल थ्राइस दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग चेंजेस आर केमिकल और फिजिकल। ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों ऑप्शंस के चेंजेस को बताना है कि फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज, और उसको एक्सप्लेन भी करना है स्टूडेंट्स। तो पहला जो दिया है ए पॉइंट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ऑन हीटिंग। स्टूडेंट्स कह रहा है कि जब वैक्स मेल्ट करता है हीट करने पे तो वो कैसा चेंज है। तो स्टूडेंट्स वैक्स का मेल्ट करना एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये एक ऐसा है रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वैक्स मेल्ट हो जा रहा है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो होगा हीटिंग ऑन हीटिंग, वो क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, मतलब केमिकल चेंज वो होता है जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म हो। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो दिया है सेकेंड वाला, वो हमारा केमिकल चेंज है, वो फिजिकल चेंज नहीं है। मतलब कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसमें दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जो कैंडल जल रही है वो एक हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां से क्या है, हीट एनर्जी निकल रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारा वैक्स है वो मेल्ट कर रहा है, तो वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। थर्ड पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमारा एक टाइप का केमिकल चेंज है, क्योंकि हमारा फूड जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं और हमारा हीट भी इवॉल्व होता है। तो ये हमारा एक टाइप का कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमको एक टाइप का मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करना मत भूलना। यदि आपको वीडियो पसंद आती, नहीं पसंद आती, तो आपको जहां भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को डिसलाइक कर देना। ठीक है।